हेलो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है आपको बताया था कि रूपांतरण, वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करना। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्टिव और पैसिव वॉइस। वाक्य एक्टिव में होता है उसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना। सबसे साधारण बात हमको सबसे पहली बात याद रखनी है कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो लास्ट टाइम में हमने एक्टिव पैसिव का पहला टेक्स्ट पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हमने आपको अच्छे से इसको समझाया कि आपको समझ गया है। तो आप अच्छे से समझ रहे थे, हम उसको आगे कैरी करते हैं। ठीक, दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि हमें टेंस की पहचान होनी चाहिए और उसका रूल पता होना चाहिए, तब हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है? सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर साइक्ली आती है। साइक्ली मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो किस आ रहा है, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। सब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है, एक वचन या बहुवचन। एक वचन में एक का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो आर है, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसका हम लोग देखेंगे कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता लगाना होता है कि वर्ब में ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट सबसे बाद आपको याद रखनी है कि वर्ब के बाद आता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो वर्ब के बाद आए शब्द को ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, सबसे आगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज या आर या एम का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग इसमें बी लगाते हैं। जब भी आपको वर्ड में आई थी, ठीक है, तो ऐसे वाइज बनाते समय आपको बी का प्रयोग अवश्य करना है। फिर उसके बाद अगर कोई वर्ड में एक्स्ट्रा वर्ड आया हो तो उसका प्रयोग करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर फाइल का यूज करते हैं, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को पहले में चुनना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको किस आरएम का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देते हैं कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे। रूल तो पता हो गया और पहचान भी पता हो गई। पहला एग्जांपल है, आई एम डूइंग माय वर्क। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। हमने पहले देखा कि ये सब्जेक्ट है, फिर ये सहायक आ गई, फिर वर्ब में आईएनजी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो सबसे पहले हम किसको करते हैं, पहचानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माय वर्क। तो माय वर्क को हम कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। फिर हम देखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। कार्य, दूरी, पैसा या धन, ये सब क्या कहलाते हैं, एक वचन करता कहलाते। एक वचन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका। फिर नियम के अनुसार बी का प्रयोग करेंगे। फिर एक्स्ट्रा वर्ड कुछ है नहीं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू, डिड, और थर्ड फॉर्म हो गई डन। इसमें आवश्यक बात जरूर है कि थर्ड फॉर्म आपको अवश्य याद रखनी चाहिए अगर आपको पैसिव वॉइस करनी है। फिर इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, जो तो आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है, they are not making a noise। ये हो गया नेगेटिव, जब अफर्मेटिव सेंस है तब ये नेगेटिव, वे शोर नहीं मचा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ, वर्ब के बाद हम लोग आपको चुनने के लिए तो अननोइज।
नॉइस। सो जितनी भी भाववाचक संख्या है किसमें मानी जाती है, एक वचन में। एक वचन के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, आईएनजी है तो बीइंग का अवश्य प्रयोग करना है आपको। मेक, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। एक्स्ट्रा वर्ड कुछ है नहीं, फिर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, वाई का। फिर सब्जेक्ट क्या हमारा, दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, दे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव और ये हुआ निगेटिव। अब इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हो कितने प्रकार से रख होते हैं, दो प्रकार से। पहला सहायक क्रिया से और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से, प्रश्नवाचक शब्द से। तो हमारे दो प्रश्नवाचक शब्द ऐसे हैं, एक में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है और दूसरे में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। तो हम ऐसी पोजीशन में, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट नहीं है हु में सब्जेक्ट नहीं होता है, हम आपका एग्जांपल भी देंगे करके बताएंगे। हु में सब्जेक्ट नहीं होता तो इसकी जगह हम बाय हुम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे बाय हुम का। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। ठीक है, व्हाट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है और बिना ऑब्जेक्ट के हम देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बना सकते, इसलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमको किसका प्रयोग करना है, इट का प्रयोग करना है। ये हम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे पहचाने की, क्वेश्चन मार्क लगा है आपके कहने, इससे पहचान लेंगे कि इंट्रोगेटिव वाक्य है। ठीक है, अगर वाक्य हमारा है सहायक क्रिया से आरंभ है तो हम भी वाक्य को सहायक क्रिया से आरंभ करेंगे, किसके अनुसार, अपने वाक्य में आए ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, हमेशा वर्ब के बाद। तो सबसे पहले हमको गलती ना हो, इसलिए हम क्या ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द नीडी। ठीक, और एक्स्ट्रा वर्ड आपको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। द नीडी हम कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। नीडी नाउन है तो इसलिए चेंज नहीं हुआ। अब नीडी एक वचन है कि बहुवचन है, ये हमको पहचानना पड़ेगा। जब भी हम किसी गरीब, अमीर, जरूरतमंद, कमजोर इनकी बात करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, बहुवचन करता कहलाता है। बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, आर का प्रयोग करेंगे। फिर आईएनजी है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड हमको दिख रहा है कि हिंदी के बाद कोई वर्ड है नहीं, तो इसलिए इसके बाद हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या हमारा, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। समझ में आया आपको। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड से। हमारा सेंटेंस है हु इज कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है। अब हु में देख रहे हैं सब्जेक्ट नहीं है, कैसे नहीं पता चला आपको, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट कहाँ आता है, क्रिया या सहायक क्रिया से पहले, और क्रिया के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तुमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम हु की जगह बाय हुम का प्रयोग करेंगे। बाय हुम का मतलब है किसके द्वारा। ठीक, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो उसको हम पहले ले आएंगे। यू क्या है, बहुवचन कर्ता माना जाता है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करते हैं। आईएनजी लगा हुआ है, बार बार हम बता रहे हैं आपको कि जहां भी आईएनजी हो तो हम लोग पैसिव वॉइस में बीइंग का अवश्य प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल की कॉल्ड। ठीक है, फिर हमारा एक क्वेश्चन वर्ड और आता है व्हाट। बाकी किसी प्रश्नवाचक शब्द में कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे है वैसे कर देते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता हु में और व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक, अब
व्हाट आर यू डूइंग हियर, हमारा सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग हियर। हम आपको यहाँ बताएंगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमेशा, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। प्रश्नवाचक शब्द देख रहे हैं, सहायक क्रिया देख रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के बाद आया हेयर, हेयर, देयर, नाउ, देन, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है। ऑब्जेक्ट कभी नहीं हो सकते, ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। इसलिए व्हाट का प्रयोग हम लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना वाला है, तो हम भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह किसका प्रयोग करेंगे, इट का, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकती। इट क्या है, एक वचन, एक वचन के अनुसार क्या लगा देंगे हम लोग, इज। फिर आईएनजी है तो हम क्या जोड़ देंगे, बीइंग। डू का थर्ड फॉर्म डन। अब हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड है हियर, तो उसका प्रयोग करेंगे। फिर वाई, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या, यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमेशा ऐसे वर्ड में कोई याद रखना। ये आपको समझ में आया। अभी हमने आपको यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दिया है, आपको डाउट ना हो इसलिए हम एक एक एग्जाम्पल दो दो और अफर्मेटिव नेगेटिव के बता देते हैं। फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सेंटेंस है दे आर बीटिंग द चाइल्ड, वे बच्चे को पीट रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड। एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर है ही नहीं, तो हम द चाइल्ड को कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। चाइल्ड हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, एक वचन, एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एज का। आईएनजी है, हमें बिना संकोच बीट का प्रयोग करना है। तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीट, बीट, बीटेन, ठीक है। अब एक्स्ट्रा वर्ड हमको दिख रहा है, चाइल्ड के बाद कोई शब्द नहीं है तो नहीं है। फिर हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा सब्जेक्ट दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम, ठीक, समझ में आया। We are learning our lessons, हम अपने पाठ याद कर रहे हैं, ठीक। अब हमारा ऑब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा है, आईएनजी के बाद our lessons। कुछ लोग एक शब्द को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। अवर, माई, हिज, देयर के साथ अगर कोई शब्द जुड़ा है तो पूरा ऑब्जेक्ट कहना है। हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा अवर लेसन्स। लेसन्स क्या है, बहुवचन, इसलिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आईएनजी है तो बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न का क्या हो जाएगा, लर्न। तो उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, सीधे बाई का प्रयोग करेंगे। बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, अस, ठीक। या फिर अफर्मेटिव के दो एग्जांपल हो गए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेगेटिव के एग्जांपल, जिससे आपको कोई भी अगर डाउट है तो क्लियर हो जाए। He is not cooking the food, वह भोजन नहीं पका रहा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। द फूड हम कहाँ पर चला आएगा, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि ये नाउन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था उससे पहले कि भोजन, दूरी, पैसा, कार्य सब एक वचन कहलाते हैं, इसलिए हमें इसका प्रयोग करना है। अगर नेगेटिव नॉट लगा है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। आईएनजी है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। बाई का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक।
वी आर नॉट डूइंग अवर होमवर्क, हम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, अवर होमवर्क पूरा। होमवर्क भी एक वचन, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे एस का। नॉट लगा हुआ है, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। आईएनजी है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू डिड, और थर्ड फॉर्म हो गई डन। तो इसको जरूर हमको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं तो बाई का प्रयोग सीधे। फिर आता है बी, बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस। ये आपको अवश्य याद रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिना इसके पैसिव वॉइस नहीं हो सकती, और थर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है याद रखना। क्लियर हुआ आपको रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लोग पे जारी रखेंगे।